हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीएम क्लासेस ऑफ होम साइंस। आज के टॉपिक पे हम करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैंपेन्स जो इंडिया में चल रही हैं और आउटसाइड इंडिया भी चल रही हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो वीएम क्लासेस होम साइंस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और वीडियोज़ पसंद आती है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और मैं अपने चैनल की कंसिस्टेंसी बनाए रखूँ, रोज़ रोज़ जो है लेक्चर्स अपलोड करूँ। तो जो भी मैं टॉपिक्स लेके आती हूँ वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का टॉपिक जो है ये कैंपेन्स लेके आई हूँ। जैसे आज से पहले एक एग्ज़ाम हुआ था जो आपका फिर विड्रॉ हो गया था। उस एग्ज़ाम में आपको एक कैंपेन का क्वेश्चन पूछा था कि आज से थोड़ा कम जो कैंपेन है वो किससे रिलेटेड है, क्या है, किसने लॉन्च की है, वो क्या कहती है। ठीक है, तो जैसे अभी एक कैंपेन है जिसका नाम है लेबल पड़ेगा इंडिया। लेबल पड़ेगा इंडिया जो कैंपेन है वो इम्पॉर्टेंट कैंपेन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेबल पड़ेगा इंडिया कैंपेन इज़ टू एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट द हिडन रिस्क इन द पैक्ड फूड लेबल्स। जो भी मतलब हमारे फूड लेबल्स होते हैं, फूड लेबल्स में बहुत सारे ऐसे एडिटिव्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स दे रखे होते हैं जो कि एक कॉमन लैंग्वेज में ना दे करके एक साइंटिफिक लैंग्वेज में उनका नाम दे रखा होता है। और एक जो कॉमन इंडिविजुअल है जो ज़्यादा इस बारे में जानता नहीं है, वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता है। तो ये कैंपेन जो है वो ये कहती है कि वो एडिटिव्स जो हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, रिस्की हो सकते हैं, उनमें किसी तरह के हिडन जो है हार्म छुपे हुए होते हैं। तो लेबल पड़ेगा इंडिया कैंपेन यही कहती है कि कंज्यूमर्स को एजुकेट करो, ताकि जो हिडन रिस्क रहते हैं पैक्ड फूड में, उनके लेबल में जो प्रिजर्वेटिव अनहेल्दी एडिटिव्स होते हैं उन पे जो है वो फोकस करके उनको पहचानो और इस तरह से अपना रिस्क कम करो। तो लेबल पड़ेगा इंडिया जो है लॉन्च किया गया था बाय रेवंत हिमात सिंगा का करके इनका नाम है पूरा, इनका हिमात सिंह का इनको बोलते हैं, रेवंत हिमात सिंह का, और उनको फूड फार्मर भी कहते हैं। तो इन्होंने ये जो है जो है कैंपेन लॉन्च की थी, लेबल पड़ेगा इंडिया। तो आप खुद से इस बारे में गूगल सर्च करके और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं आईसीएमआर ने दी हैं, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडिया, इससे पहले मैंने वो लेक्चर जो है वो 7 की 8 मिनट का लेक्चर है वो अपलोड किया है, और वहाँ से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है आज से थोड़ा कम वाला, इनडायरेक्टली जो क्या कहता है। तो ये जो लेबल पड़ेगा इंडिया कैंपेन है ना, इधर से इनडायरेक्टली जो डाइटरी गाइडलाइन 17 है ना, वो यही कहती है कि फूड लेबल को अच्छे से पढ़ो, फूड लेबल से जानकारी हासिल करो। ठीक है, और फूड लेबल पढ़ के अपना फूड को राइटली चॉइस करो। तो वो ये डाइटरी गाइडलाइन 17 कहती है। अगर उस डाइटरी गाइडलाइन से ये चीज़ एसोसिएट करें तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, आज से थोड़ा कम ईट राइट मूवमेंट जिसको कहते हैं, ये किसने लॉन्च किया था? एफएसएसएआई ने किया था लॉन्च, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और किसके साथ कोलैबोरेशन के साथ किया था? हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ किया था, आज से थोड़ा कम। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो राजकुमार राव, जो कि एक सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, इस आज से थोड़ा कम किसकी चीज़ की कंजम्पशन को लेस करने को कहा था? शुगर, सॉल्ट एंड फैट। उन्होंने कहा था कि अगर आप शुगर, सॉल्ट एंड फैट का कंजम्पशन कम कर देते हैं तो आपका जो आधी लाइफ की जो जितनी लाइफ की आधी प्रॉब्लम है या डिजीज़ हैं वो कम हो सकती हैं। क्योंकि शुगर, सॉल्ट और फैट जो है डायरेक्टली कोरिलेटेड है हार्ट डिजीज़ से, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, और जो है डायबिटीज़ से, इनका डायरेक्ट कोरिलेशन। तो इस वजह से कहा था कि शुगर, सॉल्ट और फैट का कंजम्पशन जो है वो कम करो। तो बहुत सारी जो डाइटिशियंस हैं, बहुत सारे जो और भी न्यूट्रिस क्या फार्मास्यूटिकल्स, इन सब ने इसके साथ कोलैबोरेट किया था कि हाँ, कहा था कि जो है शुगर, सॉल्ट और फैट का कंजम्पशन कम करने से बहुत सारी डिजीज़ कम हो सकती हैं। ठीक है, तो ये किस किस के साथ डायरेक्टली कोरिलेट पाया गया है? हार्ट डिजीज़ के साथ, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और डायबिटीज़ के साथ इनका डायरेक्ट कोरिलेशन है। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कंट्री है डाइटरी जो आपका प्रोसेस्ड फूड होता है ना, उसके जो 5th लार्जेस्ट जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पाई जाती है? वो वर्ल्ड में पाई जाती है। और इंडियन क्यों जो है इन प्रॉब्लम्स का ज़्यादा शिकार हो रहा है? क्योंकि वो जो प्रोसेस्ड फूड है उनका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, ये रिसर्चेस ने कहा है। ठीक है, रिसर्च ने क्या कहा है? इंडियन जो है वो प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, बिकॉज इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड की।
इस वजह से ये कैंपेन भी चलाई गई थी। और ये ICMR की डाइटरी गाइडलाइन 15 है, जो ये कहती है कि लेस कंजम्पशन करना है शुगर, सॉल्ट और फैट का, ठीक है। और यहाँ से और एक कैंपेन है जो आउटसाइड इंडिया भी चलाई जाती है, सेव योर फूड कैंपेन। सेव योर फूड कैंपेन कहता है कि जो फूड वेस्ट होता है, हमारा बहुत सारा फूड जो है वो वेस्ट होता है, बहुत सारा फूड जो है वो लॉस हो जाता है, तो उनको कम करना है, ठीक है। ये किया था किसने लॉन्च? बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। अब यहीं से अगर हम डिकोड करें और एग्जामिनर का माइंडसेट देखें, तो उसने इस तरह के क्वेश्चन पूछे जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तरह से ये जो कैंपेन्स चलती हैं तो ये करंट अफेयर्स में ही आ जाएंगे। और भी यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो अगर इतना एडवांस हो सकता है UGC, तो वो और भी एडवांस हो सकता है। वो आपको क्या पूछ सकता है, जैसे बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं, बहुत सारे बेवरेजेस होते हैं, उनकी अपनी एक कैंपेन होती है, उनकी अपनी एक टैगलाइंस होती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे नेस्कैफ़े है ना, नेस्कैफ़े कॉफ़ी है, तो उसके एक टैगलाइन है जिसका मतलब बड़े लाइफ की रफ्तार। मतलब जब ऐड आती है ना तो वो बोलते हैं कि कॉफ़ी पी लो, आपकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी, इस तरह से। जैसे मैकडोनल्ड की आती है टैगलाइन, पे विद लविन और लविन विद लविन, इस तरह से। किनली जो वाटर है जिसको धोनी प्रमोट करते हैं, उसका टैगलाइन है बूंद बूंद में विश्वास। तो इस तरह की बहुत सारी ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे बेवरेजेस हैं, बहुत सारे फूड्स हैं, बहुत सारे मसाले हैं जिनको इस तरह से टैगलाइंस के थ्रू प्रमोट किया जाता है। तो आप खुद से ये चीज़ गूगल करो कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट है मतलब हेल्थ पर्सपेक्टिव से, जिसको कंज्यूम करना ठीक है, जिसका प्रमोशन हेल्दी है, जो एक ऑडियंस के लिए देखना, तो वहाँ से आपको एग्ज़ाम में जो है पूछ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल ही 6-7 मिनट्स का छोटा सा लेक्चर है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको कैंपेन पूछी गई है, कैंपेन को नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकते हैं कि किसने लॉन्च की है, या पूछ सकते हैं इसका ब्रांड एम्बेसडर क्या है, या पूछ सकते हैं कि इस तरह का फूड कंज्यूम करने से किस तरह की प्रॉब्लम है, या रिसर्चेस क्या कहती हैं, या ये डाइटरी गाइडलाइन कौन सी फॉलो करता है। तो 17 आपकी डाइटरी गाइडलाइंस है बाय ICMR। तो वो मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में इससे पहले वो लेक्चर अपलोड किया है, आप वो देख लीजिए। 6-7 मिनट का लेक्चर है। पूरा PDF आप अगर पढ़ना चाहते हैं वो तो ICMR की वेबसाइट्स में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके आप नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना है आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। बाय, थैंक यू।